नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 47 पेपर की सीरीज के पेपर नंबर 13 के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन जो है आपके 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक लगाएंगे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। श्रृंखला में नहीं दिया गया पद ज्ञात करें। तो सिंपल आप देख सकते हैं, इसमें पहले पद का दुगना, फिर उसका तिगना, कहने का मतलब एक में 2 का गुणा करूंगा 2 आएगा, 2 में 3 का गुणा करूंगा तो आपका फिर 6 आएगा, फिर दुगना करूंगा तो आपका 12 आएगा, फिर तिगना करूंगा तो आपका 36 आएगा, फिर 36 का दुगना करूंगा 72 और 72 का तिगना करूंगा तो आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 2 × 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है? तो वह आपका ऑप्शन फर्स्ट, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्या ज्ञात करिए। सिंपली आप संख्या मान लेंगे x, तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 2x और दूसरी हो जाएगी 3x। तो आपकी संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपकी 2x/3x, और उसमें से प्रत्येक में से जब 12 घटा देंगे, कहने का मतलब 2x - 12 और 3x - 12, और बराबर रखेंगे आप 5/8 को, तो उसका जब x का मान निकालेंगे वो आएगा ऑप्शन थर्ड 72 और 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 हमें दे रखा है 4 + 2xy - 3x² प्लस और -5xy + x² - 2xy² के योग में से अब दे रखा है 6x² - 9xy² + 3xy - 5 को घटाना। सिंपल आप इन दोनों को जोड़ेंगे और जो समान पद होंगे चिन्हों के हिसाब से, अगर समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे, उसके बाद फिर इसको आप इसे घटाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड -8x² + 7xy² - 6xy + 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, चार्ल्स कोरिया कौन था? तो चार्ल्स कोरिया जो था वो है आपका एक प्रसिद्ध वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो वह है एक आपका ऑप्शन फोर्थ एक संग्रहालय। ठीक है, ये आपका कोलकाता में स्थित है और इस संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है वो आपका 1906 में से और 1921 के बीच में हुआ था, और यह जो है आपका ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57, 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं। 6 आदमी द्वारा 72 लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा? सिंपल इसका जो फॉर्मूला होता है वो m1d1/w1 = m2d2/w है, जहां पर m आपका मेन और d मतलब डे और w जो वो काम है। जब उस फॉर्मूले से आप इसका हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 डे मतलब 1 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, यदि 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 आदमी द्वारा उसी काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? सिंपल इसका फॉर्मूला जो है उसमें काम नहीं दे रखा है, तो हमें क्या होगा m1d1h1 = m2d2h2। कहने का मतलब आप h यहाँ पर आपका हावर बढ़ा दिया है, तो आपका काम जो बटे में आता है लेकिन काम नहीं दे रखा है, तो सिंपल इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे m1d1 और h1 = m2d2 और h2। तो इसमें जब जो चीज दे रखी है उसका मान निकालेंगे, जो आंसर दे रखा है तो वो आएगा आपका 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो इसका जो मूलधन आएगा सिंपल आप सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4 90,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 62 तक के लिए हमें निर्देश दे रखे हैं। निर्देश है आपका बाई RMJ और B 5 व्यवसाय करते हैं, अर्थात डिजाइनर, शिक्षक, इंजीनियर, तकनीशियन और अकाउंटेंट, और 5 उपकरण अर्थात मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, टैबलेट और कंप्यूटर और यादृच्छिक क्रम में है। एक व्यक्ति केवल एक ही पेशे और एक ही उपकरण को ले सकता है। तो इसमें हमें शर्त दे रखी है, और शर्त के अनुसार आपका है, पहली शर्त दे रखी है कि M के पास एक कैलकुलेटर है और वह ना ही शिक्षक है ना ही टेक्नीशियन है। तो डिजाइनर के पास टैबलेट है, और जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है वह ना तो अकाउंटेंट है और ना ही शिक्षक है। बाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल है। जे एक टेक्नीशियन है और बी शिक्षक नहीं है। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जब एक टेबल बना लेंगे, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर नंबर 60 मतलब कंप्यूटर किसके पास है? तो वह है आर के पास। 61 है आपका अकाउंटेंट के पास कौन सा उपकरण? वो है कैलकुलेटर। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में कौन सा सही संयोजन है? वो है आपका ऑप्शन 4 इंजीनियर के पास लैपटॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63,
भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट भारतीय संविधान को, और इसी संविधान के अनुसार ही आपका जितना भी शासन है वो सब कुछ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने तीनों पुत्रों को 2:3:5 के अनुपात में बांटता है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? जब उसको आप सॉल्व करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3,60,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल जो बने थे वो थे आपके सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? वो था आपका 1991, ऑप्शन 4 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, तो मैं एक पैराग्राफ दे रखा है उसे पढ़कर हमें आंसर देना है। तो दे रखा है जनरेशन गैप आजकल वित्तीय संस्थानों सहित सभी संगठनों में देखने को मिलता है। जहां डिजिटलीकरण हुआ है उसका कारण यह है कि ये संस्थान लैटरल एंट्री चैनल के माध्यम से अनुभवी या गैर अनुभवी योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना पसंद करते हैं। नतीजन उच्च शिक्षित एवं उच्च उम्मीदवारों के साथ अनुभवी कर्मचारियों को सह अस्तित्व तेजी से मुश्किल हो गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4, वित्तीय संस्थाओं ने डिजिटल तकनीकों को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर होता है आपका 4 इंटू समय। तो जब उसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1500 मीटर। सबसे पहले आपको इसको 5 किलोमीटर घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा और आपको 18 मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद तब इसका आंसर आएगा वो आएगा 1500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय उपमहाद्वीप के यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो वो था मोहम्मद सलीम, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, एक दुकानदार 20 कुर्सियां बेचकर 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो आप सिंपल है आपका क्रय मूल्य अपन दोनों का अंतर, मतलब ये दोनों अंतर दे रखे हैं 16 और मतलब 20 और 4 का अंतर जो आएगा वो 16 और इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 25%, ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, अक्टूबर 2015 में सेशल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो वो थे ऑप्शन 2 AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो सर्किट ब्रेक करके तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो मतलब उसका काम क्या है कि तापमान को कंट्रोल करना है, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष के हिसाब से हमें आंसर देना है। तो कथन है आपका एक कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बी है आपका कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका निष्कर्ष जो है कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने में कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यही आपका सही है और यही आपका तर्कसंगत है और केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्कसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो वह ऑप्शन 3 झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। इन्हें जो है आपका वर्ष 2000 में कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, डाटाबेट द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो वो था आकाश, ऑप्शन 3 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एम जी का भाई है जिसकी बहन सी है, एम पिता सी के बेटे से कैसे संबंधित है? तो वो होगा ऑप्शन 4 दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, यदि z बराबर 26 और डू बराबर 19 तो IT का मान होगा? तो दोस्तों सिंपल जो है वो आपका अंग्रेजी वर्ड वाला के हिसाब से जो अंग्रेजी वर्ड जिस क्रम पे आता है वही क्रम आपको दे रखा है। z आपका 26 पे आता है और इसमें जो है आपका इसका योग दे रखा है, मतलब d आपका 4 नंबर पे आता है और o जो है 15 नंबर पे आता है। 4 और 15 आपका 19 होता है। इसी तरीके से I और T का योग करेंगे तो I आता है 9 पर और T आता है 20 पर, तो 9 और 20 आपका 29 होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। तो आपका कॉमन, कोल्ड, रिंग वर्म और कंजुकेटिव्स और वूपिंग कफ, तो ये सब क्या है? ये सब संक्रामक रोग हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, GSM का पूरा नाम क्या है? तो वो है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आप इस पर संख्याएं जो मान लेना आप x और y, तो इसमें शर्त दे रखी है x इंटू वाई इजकल टू 3 और x प्लस वाई, मतलब 3 जो है x प्लस योग में 3 का गुणा हो जाएगा। इसके बाद जब आप
x बराबर 12 रख देंगे तो बाई का मान मतलब दूसरी संख्या जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी 4। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, यदि एक कार 54 किलोमीटर गति से चलती है और यह 1 मिनट की कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 मिनट में जो दूरी करेगी वो ऑप्शन थर्ड 900 मीटर। दूरी बराबर 4 इंटू समय, आप सिंपली आप क्या करेंगे, किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे और 1 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड 900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 से 85 के लिए हमें निर्देश रखे हैं, देखते हैं क्या निर्देश हैं और क्या आंसर होंगे उनके। निम्नलिखित चित्र एक समाज के लोगों को पढ़ने की वरीयता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें हमें दे रखा है नॉवेल्स और आपका मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। तो इसके हिसाब से हम आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, केवल पत्रिकाओं को पढ़ने वाली और सभी तीनों को पढ़ने वाली के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, उपन्यासों को पसंद करने वाले और समाचार पत्रों को पसंद करने वालों के बीच कितना अंतर है? तो उसका जो आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पत्रिकाओं और उपन्यास दोनों को पढ़ने वाले पसंद करने वाले की तुलना में कितने समाचार पत्रों को पढ़ने वालों के बीच का अनुपात कितना है? तो वो है आपका ऑप्शन 2 27/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, लक्षद्वीप सागर और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं लक्षद्वीप सागर। तो ये लक्षद्वीप सागर जो है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका की सीमाओं पर स्थित है और यह जो भारत में पश्चिमी केरल की ओर आपका स्थित है। ये मतलब इसका जो किनारे हैं, किनारों पर जो है आपके प्रमुख नगर जो हैं वो हैं आपके त्रिवेंद्रपुरम, कोचीन, कोलंबो, क्विलीन और माले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बात करेंगे हम 87, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो वो है आपका ऑप्शन थर्ड माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई, A का अर्थ प्लस और W का अर्थ आपका डिवाइड है तो बाई का अर्थ माइनस है। तो सिंपल आपके जहां जहां पर आपके अंग्रेजी अल्फाबेट दे रखे हैं आप उसी के हिसाब से आप चिन्ह यहाँ पर सेट करेंगे और सेट करने के बाद जब इसका बोर्ड मास के हिसाब से जब सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन थर्ड 57। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा? सबसे पहले हमें आपको कुल दूरी निकालनी होगी। तो कुल दूरी कितनी होगी? 200 मीटर रेलगाड़ी प्लस 150 जो आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई, उनको जोड़ देंगे। उसके बाद आपको समय निकालना है तो उसमें आप 108 मतलब से पहले आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसमें भाग दे देंगे कुल योग में। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 सेकंड। ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, यदि पैसिफिक ओशियन है तो बे ऑफ बंगाल वो है आपकी सी, मतलब ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होगा वो होगा आपका कॉट स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक को निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 रुपए का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि कितनी थी? तो वो थी ऑप्शन 2 3,82,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हमें अभिकथन दे रखा है, उसका रीजन दे रखा है, उसके बाद हम उसका आंसर देखना है। तो है आपका ऑप्शन अभिकथन दे रखा है, पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। सेकंड है आपका प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सेकंड आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यदि उसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपल इसका फॉर्मूला होगा 2 और ब्रैकेट में आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आपकी एक भुजा दे रखी है 4, आप दूसरी को मान लेना x और उसको बराबर रख देना 28 के बराबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन थर्ड 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। और ये होती है रोम ROM, वो होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें किसके हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, गुरु की मां सचिन की मां की इकलौती बेटी है तो गुरु सचिन से कैसे संबंधित? वो है भतीजा, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे, यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों के 8/15 वोट मिले और प्रत्याशी बी को 49 वोट मिले तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको इसको आप 1/6 वोट अवैध थे तो कुल वोट निकालने का अगर x मान लेंगे तो 1/6 वोट इसमें से घटा देंगे। तो उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड 12,600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कौन 2 भारतीय शहरों के शामिल किया गया था? तो वो थे आपके वाराणसी और जयपुर, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99,
यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो कॉस थीटा का ज्ञात करें। तो सिंपली आपका फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसे सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सेकंड 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? वो था लॉर्ड कर्जन, क्योंकि उस समय का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था, उसी ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। तो दोस्तों ये था आपका पेपर नंबर 13 का दूसरा पार्ट, जिसमें मैंने 51 से लेकर 100 क्वेश्चन लगाए हैं। अब इसके अगली वीडियो में मैं बात करूंगा पेपर नंबर 14 की। तो दोस्तों ये 47 पेपर की सीरीज आपकी चल रही है, तो आप लगातार इन पेपरों को लगाते जाइए। अगर मैथ या किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसे पर क्वेश्चन को आप डिटेल में समझाकर उसका आंसर मैं चैनल पर डाल दूंगा। सिंपली आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।